हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रुकूस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी। जो चीज़ें मैं वेस्ट चीज़ें वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, उसको भी रीयूज़ कर देती हूँ। तो किस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जो मैं वो पूरा मेथड आपको बताऊंगी। आप स्टोर करके भी उसे रख सकते हो। और किस तरीके से हम प्याज का ब्रिश्ता बनाते हैं, जिसकी वजह से बहुत क्रिस्पी होता है। रेडीमेड प्याज के ब्रिश्ते से भी ज़्यादा अच्छा होता है। और किस तरीके से हम कसूरी मेथी को रोस्ट करके हम किस तरीके से स्टोर करते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जो आपको हमेशा किचन में काम आएंगी। आप हमेशा इस तरीके से करके रख सकते हो। तो देखिए गाइज, हम सबसे पहला प्याज का ब्रिश्ता बनाएंगे। तो प्याज का ब्रिश्ता तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर भी एक अलग अलग चीज़ रहती है स्टोर करने के लिए कि किस तरीके से स्टोर किया जाए। तो ये मैं आज प्याज के ब्रिश्ते के लिए सबसे पहला सारी प्याज को मैं चॉपर से चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से, लंबी लंबी स्लाइस में। देखिए, गोल गोल भी हो सकती है लंबी, जिस तरीके से आपको काटना चाहिए, लेकिन एकदम बारीक चॉप नहीं करिएगा। बस इसे मैंने आधा किलो प्याज लिया था और इसे कभी भी डीप फ्राई करिएगा। डीप फ्राई करने से आपका बर्तन अगर गहरा रहेगा ना, तो ये फटाफट से फ्राई होगी। गैस की फ्लेम एकदम फास्ट है मेरी। और सबसे पहला मैंने सारी प्याज ऐड कर दी है ऑयल के अंदर। और ये देखिए, प्याज लाल होने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर ये रहता है कि ये स्टार्टिंग का जो गोल्डन होता है ना, वो बहुत स्लो प्रोसीजर होता है। वो बहुत टाइम लेती है करने के लिए। अगर हम प्याज का ब्रिश्ता बनाकर स्टोर करके रख देते हैं, तो हम कोई भी ग्रेवी अगर बनानी हो, तो हमको ये लंबा वाला प्रोसीजर फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब प्याज फिर से लाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा ब्रिश्ता रेडी रहता है, तो हम फटाफट कोई भी ग्रेवी के अंदर ब्रिश्ता ऐड कर देते हैं, तो हमारा सालन क्विक बन जाता है। तो गाइज़, आज के ज़माने में इतने फास्ट टाइम में बहुत टाइम का मसला रहता है। तो कोई कोई चीज़ें स्टोर कर कर रखने से आपका सालन क्विक बन जाता है। कोई भी मेहमान आया, फटाक से निकाले, तो आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। गाइज़, ये देखिए, पहले गोल्डन होने को बहुत टाइम लगती है, लेकिन जैसे ही गोल्डन हो जाती है तो वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है। तो गाइज़, अभी ध्यान रखिएगा, गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा। और जो एकदम वाइट वाइट दिख रही है थोड़ी, ताकि वो हल्की हल्की वो भी गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी तो आपका सालन कड़वा हो जाएगा। तो हमेशा गोल्डन होने पर गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और वो जो टेम्परेचर में ही वो जो वाइट वाइट दिख रही है, वो थोड़ी गोल्डन हो जाएगी। तो बस गाइज़, बहुत ईजी मेथड है। आप इसको थोड़ा सा अगर सुखा कर फिर फ्राई करोगे ना, तो आपका तेल भी कम लेगा और उसका सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा। अब इसको हमें एक जाली पर रखना है, या तो फिर एक टिश्यू पेपर होता है, उस पर रखना है। और इसका सारा तेल हमें निथार लेना है। आप थोड़ा जाली पे रखने के बाद टिश्यू पेपर पे रख दोगे, तो वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और ये बहुत क्रंची क्रंची होती है। मैं आपको इसका साउंड भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमारी अनियन फ्राई होती है। ये देखिए गाइस, एकदम सूख जाएगी जब सारा तेल भी हमारा निकल चुका है और ये अच्छे से पूरा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसको हम जिपलॉक बैग में किस तरीके से रखते हैं, वो प्रोसीजर भी मैं आपको बताती हूँ। आप उसको एयरटाइट कंटेनर या तो फिर जिपलॉक बैग में आप कहीं दिनों तक रख सकते हो। आप उसका साउंड सुन सकते हो। ये देखिए गाइस, ये कितनी क्रिस्पी है। आप इसका आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हो। साउंड सुन के आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि किस तरीके से क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको हम जिपलॉक बैग में भर कर रख देंगे। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर है या कोई डब्बा है जो कोई भी चीज़ का खाली होता है, आप उसमें भी भर कर फ्रिज में, नीचे फ्रीज़र में नहीं, नीचे नॉर्मल जो फ्रिज होता है जिस तरह हम पानी रखते हैं, वो फ्रिज में आप स्टोर करके 1 महीना भी रखोगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपके बाहर के ब्रिश्ते से ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि इसमें ऑयल कौन सा गया है ये हमें पता है। बाहर के ब्रिश्ते में कौन सी प्याज गई है या सिर्फ छिलके से बनाए, पता नहीं। और ये देखिए, ब्रेड क्रम्स किस तरह से रेडी करते हैं। तो ये जितने भी ब्रेड हम रमज़ान महीने में कोई भी रेसिपी में लेते हैं, तो इसका जो साइड का पार्ट है जिसको हम निकाल देते हैं, उसको हमें फेंकना नहीं है। उसको सारा जमा करके मैंने ये फूड प्रोसेसर में इसे पीस लेना है। अगर आप चाहे तो मिक्सर के जार में भी पीस सकते हो। तो ये हमारा अभी फ्रेश है फ़िलहाल, तो मतलब इसको कोई सुखाया हुआ नहीं है। तो बस इसे हमें पहले पीस लेना है। फिर इसको कैसी
किस तरीके से हम ड्राई करते हैं और हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएगा। गाइज़ अभी रमज़ान महीने में ब्रेड क्रम्स बहुत लगता है, तो बाहर के ब्रेड क्रम्स से बेटर है कि अगर हमारी कोई भी चीज़ घर पर पड़ी है तो फेंकने से बेटर है कि वो रीयूज़ हो जाए। तो गाइज़ मैं इस तरीके से सारा ब्रेड क्रम्ब बना के रेडी कर लेती हूँ। ये फूड प्रोसेसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिक्सर के जार में इसको पीस सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पाव जो बच जाते हैं घर पे, जो नॉर्मल पाव होते हैं, आप उससे भी ब्रेड क्रम्ब बना सकते हो। उसको आप फ्रिज में खुला 5-6 दिन के लिए रख दोगे ना, अगर एक्स्ट्रा पाव आज का बच गया तो आप फ्रिज में रख दीजिए, खुला रख दीजिए उसको, कोई मतलब थैली वगैरह में नहीं, और तो वो 4-5 दिन बाद ड्राई हो जाएगा। उसको आप पीस लीजिए तो भी आपका ब्रेड क्रम्ब रेडी हो जाएगा। गाइस बहुत से मेथड है कि सारी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है। देखिए अभी ये थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसे फिर से बंद करके वापस घुमा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से बारीक हो जाए, क्योंकि बारीक होना कंपलसरी है। क्योंकि देखिए मैंने वापस ऐसे थोड़ा घुमा लिया था, मुझे थोड़े बड़े बड़े लगे थे दाने, बस अभी ये परफेक्ट है, थोड़े बारीक थोड़ा मोटा, क्योंकि हमें पैन को वगैरह ब्रेड क्रम्स जो होता है उसमें थोड़ा ऐसा दरदरा होता है तो मज़ा आती है क्रिस्पी क्रिस्पी कोई भी कबाब के अंदर। तो गाइज़ अभी इसका सारा मॉइस्चर हमें उड़ाना है। अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में ड्राई कर सकते हो, अगर अवन नहीं है तो मैं गैस पे आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से पैन के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस ब्रेड क्रम्ब को ऐड किया है और उसे गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और सिर्फ 5 से 3 या 5 मिनट के लिए उसे सेक लेना है। सेकने के बाद देखिए मैंने थोड़ा सा मिक्सर के जार में भी पीस लिया था। अगर जिस पब्लिक के पास नहीं है अगर फूड प्रोसेसर, तो आप इस तरीके से मिक्सर के जार में भी पीस सकते हो। तो मैंने पहले मॉइस्चर उड़ा लिया था उसको थोड़ा, और फिर उसे वापस से घुमा लिया था इसके अंदर मिक्सर में। तो देखिए ये कितना मतलब एकदम क्रिस्पी है, एकदम कुरकुरा सा हो चुका है। इसके अंदर का जितना गीलापन था ना वो चले गया, क्योंकि हमने उसको थोड़ा रोस्ट कर लिया। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमारा कितना सारा ब्रेड क्रम्ब रेडी हो चुका है। आप एयरटाइट कंटेनर या तो जिपलॉक बैग में भर कर रखिए। देखिए कितना सारा ब्रेड क्रम्ब, हमारा कोई भी चीज़ फेंकने में नहीं जाए, क्योंकि अभी रमज़ान महीने में तो लगेगी, ब्रेड भी लगेगी, तो ब्रेड के एक्स्ट्रास को आप फेंकिएगा नहीं। और ये देखिए कसूरी मेथी मैं किस तरीके से रोस्ट करके रखती हूँ। मैं हर एक रेसिपी में आपको बताती हूँ कि कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालिए। तो गाइस देखिए ये सिर्फ मेरी 30 रुपीज़ की कसूरी मेथी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में लूज़ में मिलती है, तो अब लूज़ वाली लीजिए। पैकेट के डब्बे में बहुत कम आती है, तो लूज़ वाली जहाँ पे किलो वाले का हिसाब है वहाँ से सिर्फ 20 या 30 रुपीज़ में आपको इतनी सारी दे देंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है और हमें इसे थोड़ा सी रोस्ट करना है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है। आप नॉर्मल जो ये फेनेग्रिक डालते हो, कसूरी मेथी डालते हो, तो उसके टेस्ट और रोस्ट करी हुई के टेस्ट में आप कभी मार्क करिएगा, बहुत डिफरेंस होता है। ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं इसको किस तरीके से स्टोर करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि ये हमेशा कुरकुरी रहे। तो क्या करोगे, ऐसा करोगे तो वो पूरा चूरा चूरा हो जाएगा। देखिए इसका साउंड। तो गाइज़ देखिए आपने कितना ये कुरकुरा हो चुका है, ये हाथों से ही एकदम ब्रेक हो जाता है। तो भी हम मिक्सर के जार में डाल के इसको थोड़ा फिरा लेते हैं ताकि ये अच्छे से थोड़ा पाउडर बन जाए। तो ये पाउडर बन जाता है और इसको स्टोर करके रखते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक वैसे के वैसे ही रहता है। और अगर हम इतना ही स्टोर करते हैं ना 20 या 30 रुपीज़ का, तो ये महीना 2 महीना चलता है। क्योंकि हम हर एक ग्रेवी में तो नहीं डालते, बट ऑलमोस्ट आजकल 70 से 80% ग्रेवी में थोड़ी थोड़ी ये लगती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं लगती है। आपने देखा कितना अच्छे से इसका पाउडर बन चुका है, थोड़ा दरदरा है और अच्छे से इसका पाउडर बन चुका है और एकदम ग्रीन फ्रेश है। और उसको हमने रोस्ट कर लिया तो वो और कुरकुरा हो गया। हाँ गाइज, अब मैंने तीनों मेथड आपको बता दिया और आप इसको कोई एयरटाइट कंटेनर में छोटे से बॉक्स में भर के फ्रीज़र में रखिएगा, ऊपर जहाँ पर बर्फ़ होता है। तो ये बहुत दिनों तक, 1 साल तक भी ये ख़राब नहीं होती है। और ये बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी, आप एवरी टाइम निकालोगे ना तो एकदम कुरकुरा या और दानेदार लगेगा। तो गाइज तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए जो हर खाने में आपको यूज़ आएंगे। मैंने गरम मसाले की भी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड करी है, मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी करी है, आप मेरी वीडियोज़ जाकर देख सकते हो। तो ये सब रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगती है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।